हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? विजय मैथ्स फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 5 हल करेंगे। प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक इसमें धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सबसे पहले हम देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। देखिए यहां पर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल, इसे ही हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। जैसे मैं अगर 2 से 11 में डिवाइड करूं, 2 से 11 में भाग करूं, 2 पंजे 10, शेषफल यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसे हम कहते हैं भाज्य और इसे हम कहते हैं भाजक और इसको कहते हैं हम भागफल और इसे कहते हैं हम शेषफल। तो अगर मैं भाज्य को a मान लूँ यहाँ पर और भाजक को b और अगर भागफल को q और शेषफल को r, तो ये फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पर, भाज्य यानी कि a बराबर भाजक मतलब b गुने में भागफल मतलब q और प्लस में शेषफल मतलब r। ये फार्मूला बन जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस में r। और r क्या होता है कि जो शेषफल होगा हमेशा भाजक से कम होगा। हर हाल में जो शेषफल होगा भाजक से कम होगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन होता है शेषफल के लिए लिखते हैं, और जो r होगा b से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। अब इस सवाल में देखिए यहाँ पर भाजक क्या है, यहाँ पर 9 है। भाजक यहाँ पर 9 है, तो हम अगर 9 से मान लीजिए कि यहाँ पर a धनात्मक पूर्णांक है, अगर 9 से अगर हम a में भाग करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मान लीजिए q हमारा भागफल आ गया और शेषफल हमारा यहाँ पर क्या आएगा, r का मान क्या आएगा। अगर 9 से किसी भी संख्या में अगर हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 9 से कम आएगा। यानी कि 0 आ सकता है या फिर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4, 5, 6, 7 या 8, यानी शेषफल हमारा 0 से लेकर 8 तक आ सकता है। तो अगर हम यहाँ पर r के जगह पर क्या रखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 8 तक अगर हम रखेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन है काफ़ी क्या होगा, लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि b के जगह पर यहाँ पर हम 3 रख लेंगे, क्योंकि 9 का एक गुणनखंड 3 है, तो b के जगह पर हम यहाँ पर 3 ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे b बराबर भाजक यानी b बराबर 3 लेंगे। तो यूक्लिड विभाजन क्या होगा, यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस में r, और r का मान क्या होता है, b से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि r के संभावित मान, r के संभावित मान मतलब शेषफल आने की जो संभावना होगा, क्या होगा, 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर
2 होगा, बस 0, 1 या 2 होगा। अगर हम 3 से किसी संख्या में भाग करेंगे तो शेषफल हमारा या तो 0 आएगा, 1 आएगा या फिर 2 आ सकता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यदि r बराबर 0, अगर r बराबर 0 हो तो क्या होगा, यहाँ पर a बराबर हो जाएगा यहाँ पर बी क्यू। b का मान 3 है तो लिखेंगे 3q प्लस r के जगह पर 0 लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर a बराबर 3q। और चूंकि प्रश्न में पूछा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक को घन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, तो इधर होगा ए क्यू और इधर होगा 3q का होल क्यूब। तो 3q का अगर होल क्यूब करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 3q मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 3q। तो देखिए 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और q यहाँ पर 3 बार है तो लिखेंगे q का पावर 3। तो यहाँ पर क्या आ गया, 27 क्यूब का क्यूब। अब यहाँ पर 27 क्यूब क्यू के लिए लिख सकते हैं, यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई में 3 लिख सकते हैं, 9 गुना 3 क्यू के पावर 3 लिख सकते हैं। अच्छा अब ये बताइए, यहाँ पर 9 गुना 3 ही क्यों लिखा हमने, 3 गुना यहाँ पर हम 9 भी लिख सकते थे, लेकिन प्रश्न में क्या है कि हमें धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लाना है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर कि 9 गुना में 3 लिखा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 9 और यहाँ पर 3q के पावर 3 को क्या करेंगे, m मान लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर m। अब यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे 3q के पावर 3 बराबर m माना, जहाँ m कोई पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, r का मान यहाँ पर 1 रखेंगे, लिखेंगे यदि r बराबर 1 तो क्या होगा, a बराबर 3q प्लस में 1। और फिर क्या करेंगे, इधर लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a के पावर 3 बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3q प्लस 1, 3q में 1 प्लस नहीं होगा क्योंकि एक चर राशि है और दूसरा अचर राशि है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फार्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का होल क्यूब। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस फार्मूला में जहाँ पर a है वहाँ पर हम 3q रखेंगे और जहाँ पर b है वहाँ पर 1 रखेंगे, मतलब 3q को हम a मानेंगे और 1 को b मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए क्यू मतलब 3q का होल क्यूब प्लस 3a² तो लिखेंगे 3 और a² मतलब 3q का होल स्क्वायर। फिर b है तो b के जगह पर हम लिखेंगे 1, फिर प्लस है तो लिखेंगे प्लस, फिर 3, फिर a है तो a के जगह पर लिखेंगे 3q, फिर क्या है यहाँ पर b का होल स्क्वायर, तो b यहाँ पर 1 है तो लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या है b का होल क्यूब तो यहाँ पर 1 का होल क्यूब। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 3q का होल क्यूब है, यानी 3q को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3q मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 3q, तो क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 3q मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 3q, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और q 3 बार है तो क्या होगा 27 क्यूब प्लस 3 और 3q का होल स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर 3 3 जा 9 क्यूब स्क्वायर
और प्लस 3 3 जा 9 और 9 1 जा 9, 9 क्यूब और प्लस में 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 27 क्यूब का पावर 3 और प्लस 9 3 जा 27 यानी 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस में 1 कि इन तीनों में यहाँ पर देखिए 27 क्यूब के पावर 3 में 27 क्यूब स्क्वायर और यहाँ पर 9 क्यूब में 9 कॉमन है तीनों में। तो यहाँ पर क्या करेंगे 9 हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 क्यूब के पावर 3 प्लस में यहाँ पर 3 क्यूब स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर क्यू आ जाएगा और प्लस में 1। तो अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 9 और इसके लिए 3 क्यू के पावर 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू के बदले में हम मान लेंगे यहाँ पर m और प्लस में क्या यहाँ पर है 1। यहाँ लिखेंगे 3 क्यू के पावर 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बराबर m माना, जहाँ m कोई पूर्णांक है। और फिर यहाँ लिखेंगे यदि r बराबर 2। अब हम r का मान यहाँ पर 2 लेंगे तो क्या होगा a बराबर 3 क्यू प्लस में 2 और फिर यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, तो दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या होगा इधर a क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। फिर यहाँ पर क्या करेंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b का होल क्यूब। तो क्या होगा यहाँ पर 3 क्यूब का होल क्यूब होगा 27 क्यूब का पावर 3 और प्लस में 3 और 3 क्यूब का होल स्क्वायर क्या होगा 9 क्यूब स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या यहाँ पर है 2 प्लस फिर यहाँ लिखेंगे 3 और 3 क्यूब और यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और प्लस 2 का पावर 3 है तो क्या होगा यहाँ पर 8 आएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो फिर यहाँ पर क्या होगा 27 क्यूब के पावर 3 और प्लस में यहाँ पर 3 में 27 और 27 दूनी 54 और यहाँ पर क्यू का स्क्वायर है प्लस में फिर क्या होगा 3 3 9 9 चौके 36 और यहाँ पर क्यू है तो क्यू लिखेंगे और प्लस में 8। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ तक में 9 कॉमन है तो 9 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा 3 क्यूब के पावर 3 प्लस यहाँ पर क्या आएगा 6 क्यूब का स्क्वायर प्लस में 4 क्यूब और प्लस में 8। अब देखिए यहाँ पर फिर अगर गुना करेंगे हम 9 तिया 27 9 छः 54 और 9 चौके 36। कॉमन लेने का मतलब है कि 9 से क्या किया हमने भाग कर दिया, यानी कि 9 के पहाड़े में 27 कितने बार में है 3 बार में तो यहाँ 3 लिख दिया। 9 के पहाड़े में 54 कितने बार में है 6 बार में तो 6 लिख दिया। 9 के पहाड़े में 36 कितने बार में 4 बार में है तो 4 लिख दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 9 और इस स्टेटमेंट के लिए क्या करेंगे कि यहाँ लिख लेंगे m और प्लस में क्या है 8। 3 क्यूब के पावर 3 प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब बराबर m माना, जहाँ m कोई पूर्णांक है। इस प्रकार हमारा क्या हुआ यहाँ पर हमने एक धन पूर्णांक a माना और इसको हमने क्या किया घन किया। तो घन करने के बाद क्या आ गया यहाँ पर घन किया हमने तो यहाँ आ गया 9m आ गया, यहाँ पर 9m आया। फिर हमने यहाँ पर घन किया तो क्या आ गया हमारा यहाँ पर 9m प्लस 1 आ गया, यहाँ पर 9m प्लस 1 आ गया। और फिर यहाँ पर हमने घन किया तो ये हमारा आ गया यहाँ पर 9m प्लस 8 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः
किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। प्रमाणित।